अब हार्ट अटैक का क्या केस है, इस सिर्फ जिम के अंदर हार्ट अटैक केसेस तो नहीं हो रहे होंगे, और जगह भी हो रहे होते हैं, पर उसको तो कोई नोटिस नहीं कर रहा था। बट यही यही लोग यही नोटिस करा रहे हैं कि भाई जिम जाने से लोगों को हो रहा है, ट्रेडमिल कर रहा था तो प्रॉब्लम हो गई। एक्चुअल कॉज क्या है, लोगों का परसेप्शन, या इसको बनाया जा रहा है गलत तरीके से, या लोग एक्चुअल में कोई ऐसी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक केसेस बढ़ रहे देखिए, एक ना मूवी में कहते हैं ना कि एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, तो लोगों को चाहिए मसाला, हैं। है राइट। ना? अभी जिम के अंदर किसी की हार्ट अटैक से डेथ हो गई तो उसको एक बहुत बड़ा हॉट टॉपिक बना के उसको इस तरीके से मीडिया दिखाता है कि पता नहीं क्या हो गया। कितने लोग डेली ओबेसिटी से मरते हैं, कितने लोग डेली डायबिटीज से मर रहे हैं, कितने लोग डेली हॉस्पिटल्स में मर जाते हैं, कितने लोग रोड एक्सीडेंट में मर जाते हैं बिकॉज ऑफ द रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, या फिर गलत तरीके से रोड बना देते हैं, या जो भी होता है। कितने लोग अलग अलग बीमारियों से फेस कर रहे हैं, बट हाईलाइट किसको किया जाता है? जिम को। क्यों? करेक्ट। क्योंकि वो टॉपिक है, मसाला मिलेगा, लोगों को थोड़ा सा पसंद आएगा। तो पहले यहाँ पर थोड़ा सा साइंटिफिकली ब्रेक डाउन करके समझ लेते हैं कि जिम में हार्ट अटैक आता क्यों है। जिम में हार्ट अटैक आने के दो तीन रीजन होते हैं। पहला, आपका ये कह सकते हो कि जब कोई अपनी नॉर्मल हार्ट रेट से, अपनी जो उसकी टारगेट हार्ट रेट है, बाय द वे ये भी ना एक ट्रेनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उसकी एज जान के आप अपने क्लाइंट्स को एजुकेट करिए कि किस तरीके से आप अपनी, आपकी रेस्टिंग हार्ट रेट के हिसाब से आपको कौन सी टारगेट हार्ट रेट पे ट्रेन करना है अगर आप कोई एंड्योरेंस एक्टिविटी करते हैं। राइट। लोगों ने अपने आप को कंडीशन किया नहीं, उस तरीके से प्रिपरेशन करी नहीं, और डायरेक्टली अपनी टारगेट हार्ट रेट से ऊपर निकल जाते हैं। तो बॉडी उसको मैनेज नहीं कर पाती, जिसकी वजह से ये एक रीजन हो सकता है। दैट ये ऐसा नहीं है कि यही रीजन होगा। दूसरा हो सकता है, कई बार हम अपना रिकवर नहीं कर पाते अच्छे तरीके से, उसके बाद भी क्योंकि हमें बहुत ज्यादा जोश चढ़ा हुआ है कि डेली जिम जाना है, तो हम उस चक्कर में भी वहां पर होता है कि आपने अच्छे तरीके से रिकवर नहीं किया, जेट लैग था आपको, या फिर आप कोई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी में थे, या फिर आपने पहले प्रैक्टिस उतनी करी नहीं, आप सडन जाके आपने अपनी जो फ्रीक्वेंसी या इंटेंसिटी थी एक्सरसाइज की, आपको आपने उसको इतना सडनली इंक्रीज कर दिया कि वो आपकी बॉडी झेल नहीं पाई। तो इस वजह से भी हो सकता है। लेकिन तीसरी चीज, मैं उन लोगों को ये जवाब देना चाहूंगा जो कहते हैं कि जिम मत जाओ क्योंकि जिम में तो हार्ट अटैक होते हैं। तो अगर स्पोर्ट्स से या फिजिकल एक्टिविटी से, जिम नहीं जाने से हार्ट अटैक बंद हो जाएंगे, फिर तो सारे स्पोर्ट्स को बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स वाले लोग तो एक्सरसाइज करते हैं और वो तो अपनी राइट। कैपेसिटी को क्रॉस करते हैं, एब्सोल्युटली। है ना? अब यहाँ पर भी कंट्रोवर्सी आ गई, क्योंकि मैंने बोला कि आपके लोग अपनी कैपेसिटी को क्रॉस करते हैं इसकी वजह से, बट स्पोर्ट्समैन तो डेली यही कर रहा राइट। है ना? वो करेक्ट। डेली नहीं करता, बेशक से थोड़ा कंडीशनिंग फेज, लेकिन एक फेज उसकी लाइफ में आता है, खासकर जिस दिन वो स्पोर्ट खेलता है ना, उस दिन वो दिमाग से खेलता है, बॉडी से नहीं खेलता। तो आपका मेंटल लेवल पर भी बहुत सारी चीजें होती है। ऐसे बहुत सारे रेप केसेस में कितनी लड़कियां मर रही हैं, उसके बारे में कौन बात करता है? डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर कितनी लड़कियां शिकार है, कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं, उस पर क्यों नहीं बात करते कोई? जहां पर आपको गवर्नमेंट का या किसी का भी फेलियर दिखेगा, उन टॉपिक्स पे बात नहीं होगी। मसाला चाहिए, उठा लो जिम का टॉपिक।